आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक गांव की एक सच्ची और सच कहूं तो बहुत ही खौफनाक कहानी के बारे में। एक ऐसा वाकया जो शायद ही किसी ने सुना हो। सोचिए, एक वीरान पड़ा रेलवे स्टेशन, एक अकेली लड़की और एक ऐसी रात जो उसकी जिंदगी का नहीं, मौत का आखिरी सफर बन गई। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस रात भैरवपुर स्टेशन पर हुआ क्या था। एक लड़की की चीखें उस वीरान स्टेशन की दीवारों से टकराईं और फिर सब कुछ शांत हो गया, एकदम खामोश। और ये वो खामोशी थी जिसने एक बहुत ही गहरे, दशकों पुराने राज को जन्म दिया। और जब सुबह पुलिस वहां पहुंची तो जो नजारा था वो सच में दिल दहला देने वाला था। 3 नौजवानों की लाशें बेरहमी से कत्ल की हुई और उन्हीं के पास एक लड़की मिली, जिंदा थी। हाँ, लेकिन एक ऐसे गहरे सदमे में कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो ठीक है, चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो कैसे ये गुत्थी सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझती चली गई। देखिए, बात शुरू हुई जब राधिका नाम की एक लड़की के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि उनकी बेटी ट्रेन से गायब हो गई है। पुलिस ने जाहिर है खोजबीन शुरू की और इसी खोजबीन में जब वो उस वीरान भैरवपुर स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। तो पुलिस की शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई उन्होंने सबको हैरान कर दिया। राधिका के पिता ने जब लाशों को देखा तो उन्होंने पहचान लिया, ये तो वही लड़के थे जो ट्रेन में उनकी बेटी को परेशान कर रहे थे। लेकिन अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। एक अकेली लड़की जो खुद इतने गहरे सदमे में है, वो भला 3 नौजवानों की इतनी भयानक मौत की वजह कैसे बन सकती है? ये कैसे मुमकिन है? और यहीं से कहानी एक सिंपल क्राइम इन्वेस्टिगेशन से हटकर एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लेती है। जब इकलौती चश्मदीद राधिका ने अपनी खामोशी तोड़ी तो उसने जो कुछ बताया उस पर यकीन मानिए किसी के लिए भी यकीन करना नामुमकिन था। सोचिए, जो कुछ भी हुआ उसका सदमा इतना गहरा था कि राधिका पूरे 1.5 महीने तक एक लफ्ज नहीं बोली। ऐसा लगता था मानो उसकी जुबान सिल गई हो। और फिर 1.5 महीने बाद जब उसने आखिरकार बोलना शुरू किया तो जो कहानी उसने सुनाई वो किसी के भी होश उड़ा सकती थी। उसने बताया कि कैसे वो ट्रेन के वॉशरूम से बाहर आई और उन लड़कों ने अचानक उसका मुंह दबा दिया और फिर उसे चलती ट्रेन से खींचकर उस सुनसान भैरवपुर स्टेशन पर उतार लिया। राधिका के मुताबिक उस रात, जो कि एकदम सूखी और गर्म रात थी, अचानक बिना किसी वजह के तेज बारिश होने लगी, आंधी चलने लगी और देखते ही देखते एक ऐसा बवंडर उठा जिसने वहां का पूरा मंजर ही बदल दिया। और फिर राधिका ने वो चीज देखी जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। उसने बताया कि उस भयानक तूफान के बीचों बीच एक लड़की की आत्मा हवा में उड़ रही थी। राधिका ने बताया कि उस आत्मा ने एक एक करके उन तीनों को खौफनाक सजा दी। पहले वाले को उठाकर आती हुई ट्रेन के सामने पटरियों पर फेंक दिया, दूसरे को स्टेशन की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की सुई से गोद कर मार डाला और तीसरे को हवा में ऊपर उठाकर उसका गला घोंट दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन लड़कों की मौत ठीक वैसे ही हुई थी जैसे पुलिस को उनकी लाशें मिली थीं। अब आप ही सोचिए, जब पुलिस और घर वालों ने यह सब सुना तो उन्होंने क्या सोचा होगा। सबको यही लगा कि बेचारी लड़की इतने बड़े सदमे से गुजरी है कि शायद उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, वो पागल हो गई है और ये सब मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब सबने राधिका की बातों को पागलपन कहकर खारिज कर दिया, ठीक उसी वक्त गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग सामने आए और उन्होंने एक ऐसा राज खोला जो पिछले 70 सालों से भैरवपुर स्टेशन की मिट्टी में दफन था। इन बुजुर्गों का कहना था कि ये लड़की पागल नहीं है, बल्कि उसने जो भी देखा है वो सच हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस स्टेशन का जो अतीत है ना, वो खून से लिखा गया है। और फिर उन बुजुर्गों ने करीब 70 साल पुरानी एक कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जो आज की इस घटना से एक बहुत ही अजीब तरीके से जुड़ी हुई थी। 2 अलग अलग जमाने, 2 अलग अलग घटनाएं, पर एक ही नाम, राधिका। तो कहानी थी गांव के ठाकुर की बेटी राधिका और एक निचली जाति के लड़के मोहन की। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन उस जमाने के समाज में ये सिर्फ प्यार नहीं था, एक बगावत थी। जाति की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उन्हें पार करने का मतलब था मौत को गले लगाना। खैर, जब उन्हें और कोई रास्ता नहीं दिखा तो दोनों ने गांव छोड़कर भाग जाने का फैसला कर लिया और वो भागने के लिए उसी भैरवपुर स्टेशन पर पहुंचे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
राधिका के घरवाले वहां आ धमके और उन्होंने सबके सामने मोहन को गोली मार दी। अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरता देख राधिका ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी वहीं अपनी जान दे दी। इसके बाद ठाकुर परिवार ने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए, जो असल में सिर्फ खोखला घमंड ही था, दोनों की लाशों को उसी स्टेशन के पास दफना दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने असर का इस्तेमाल करके भैरवपुर स्टेशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया, ताकि ये राज और उनकी नज़र में ये बदनामी हमेशा के लिए इसी ज़मीन में दफन हो जाए। तो अब जाकर सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ने लगती हैं। अब समझ में आता है कि अतीत की वो घटना और आज की ये घटना, ये दोनों एक ही धागे से बंधी थी, और वो धागा था सच्चा प्यार। अब जरा इन दोनों कहानियों में जो समानताएं हैं उन पर गौर कीजिए। आज की राधिका, वो भी एक लड़के से सच्चा प्यार करती थी जिससे उसके घरवाले राजी नहीं थे। वो भी अपने प्यार के लिए अपने परिवार से लड़ रही थी, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह जैसे 70 साल पहले वाली राधिका लड़ रही थी। मतलब इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है सच्चा प्यार। ऐसा लगता है कि उस आत्मा ने आज की राधिका में वही प्यार, वही जुनून देखा जिसके लिए कभी उसने अपनी जान तक दे दी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उस आत्मा का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। नहीं, उसने राधिका को इसलिए बचाया ताकि उसकी प्रेम कहानी का अंत भी वैसा ही दर्दनाक ना हो जैसा उसका हुआ था। ये एक तरह से एक आत्मा का दूसरी लड़की के लिए उसी समाज के खिलाफ एक विद्रोह था जिसने उसे प्यार करने की सजा मौत के रूप में दी थी। शायद वो चाहती थी कि जो प्यार उसे नसीब नहीं हुआ वो किसी और से ना छिने। तो भैरवपुर स्टेशन की ये अजीब और खौफनाक कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्चा प्यार वाकई मौत से भी ज्यादा ताकतवर होता है? इतना ताकतवर कि वो ना सिर्फ मौत की दहलीज पार कर सकता है, बल्कि समाज की बनाई जंजीरों को भी तोड़ सकता है। सोचिएगा जरूर।